आपसे कुछ लोगों ने 10-12 साल पहले जमीन ली, पर उनको आज तक कोई पोजेशन नहीं मिला। इसका क्या कारण? 20 years in the जी। same particular village बिल्कुल। and I am still working there. सस्ती जमीन की कोई कीमत कदर नहीं होती। और मैंने तो न्यूज़पेपर में भी निकलवाया था और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी। लोग आएंगे, आप लिंक देना, लोग कॉल करेंगे, मिर्ज़ापुर आ जाएं, मेरा नंबर सभी के पास है, मतलब जो जिनके चैनल्स हैं वो काइंडली हमारे किसी प्रोडक्ट की कोई ऐड ना। अगर जो कोई आपसे बिना पूछे अब इस पॉडकास्ट के बाद भी कोई वीडियो डाल दे या फिर कुछ ऐसा कुछ, अब हमारी जगह का कोई रेट नहीं जी, ओके, क्योंकि हमने सेल टोटली स्टॉप कर दी। देखो, जिस आदमी की माइंडसेट ही नेगेटिव है ना, उसको आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। कि भी अगर जो आपको गवर्नमेंट ही वहाँ पे कुछ ना करने दे। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। 20 लाख पेड़ एक छोटे से एरिया में। हाँ, पिछली बार तो आपने मुझे बोला था कि जी ये तो फॉरेस्ट लैंड है। हाँ जी। तो मैंने कहा था जी आप मेरे को पेपर दो, पेपर ला के दो, मैं आपको 50,000 का इनाम दूँ। उस ब्रॉडकास्ट को भी 2 महीने हो गए जी। ब्रॉडकास्ट। हाँ जी। पेपर आया आपके पास? फार्म हाउस 25 लाख का फार्म हाउस कोई फार्म हाउस नहीं बेचते भैया। अब वहाँ के कोई ऑफ रोडिंग ऐसे मत करें। हेलो दोस्तों, मैं सचिन सैनी आज एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कपिल जी, जो पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा। तो कुछ क्वायरीज आपकी आई, कुछ मेरी भी क्वायरीज जो जनरेट हुई उस पॉडकास्ट को खुद देखने के बाद, तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट वेलकम कपिल जी आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कुछ क्वायरीज आई पिछले पॉडकास्ट के बाद। सबसे पहली क्वायरी जो मेरे को मेजर लगी, आपसे कुछ लोगों ने 10-12 साल पहले जमीन ली, पर उनको आज तक कोई पोजेशन नहीं मिला। इसका क्या कारण है? ऐसा है सचिन भाई, मुझे उस गांव में काम करते हो गए 20 साल। 20 years in the same particular village and I am still working there. वही मैं काम कर रहा हूँ और मरते दम तक उसी गांव में काम करना है जी। उसे बहुत अच्छे तरीके के साथ, बिना कंक्रीट के, ठीक है, एक ऐसे माहौल में डेवलप करना है जो माहौल आज से 40 साल 50 साल पहले का था। बिल्कुल जी। दूसरी बात, कुछ लोग में से 2007 से जुड़े हुए हैं उसी गांव में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब अब आप अपने पे लगाओ, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, ऐसा तो नहीं है आप डायरेक्ट जाके खरीद लेते हो जिस बंदे को आप जानते भी नहीं हो। आप कोई ना कोई बीच में एक जरिया बनाते हो। बिल्कुल मीडियम, है ना। हाँ जी। जिसे हम कह सकते हैं कोई डीलर भी ढूंढते हैं, कोई चैनल पार्टनर ढूंढते हैं, किसी को ढूंढते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी हमें दिला दे। बिल्कुल जी। या वो बंदा आपको ढूंढता है, हाँ जी, कि उससे आपसे रिलेशन होते हैं जी। अब क्या होता है कई बार बीच में मिस कमिटमेंट्स भी होती हैं। कई बार सेल क्लोज करने के लिए आदमी बोल देता है, हाँ जी, ठीक है। अब हुआ ये कि हमने इस जमीन को बेचा जो मुझे कारण लगता है, हाँ जी, ठीक है। अब आप मेरे को बात बताओ, आपने रजिस्ट्री करवा लिया आज से 15 साल पहले, आपने 1,18,000 का बिग्गा ले लिया, ठीक है जी। 2 कनाल जगह आपने 1,18,000 में खरीद के अपने रजिस्ट्री लॉकर में रख दी। बिल्कुल जी। क्या आपने किसे संपर्क किया पोजेशन के लिए? बताओ। मेन मतलब आपका कहना ये है कि भी लोग उस टाइम जमीन लेके भूल चुके हैं, वो क्योंकि सस्ती थी। सस्ती जमीन की कोई कीमत कदर नहीं होती। सस्ती जमीन की कोई कदर नहीं। आज आपने जो शर्ट पहनी है, मान लो यही शर्ट अगर 15,000 की हो, आप इसे बड़े प्यार से अच्छे से रखेंगे जी। और एक शर्ट आपने ले ली 500 रुपए की, आप उसको यहाँ फेंकेंगे वहां फेंकेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये ह्यूमन नेचर है जी, ठीक है। मेरा मानना है ऐसा, तो इसलिए लोगों ने ले लेके कागज अपने पास रख लिए, ठीक है। अब मेरे पास तो सबके संपर्क नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, बट आपका नंबर वही है। लेकिन मैंने एक बार, हाँ मेरे नंबर वही है, नंबर की वही है, हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप लिंक डालना साथ में, जिसका भी कोई क्वेरी है, कोई इशू है, आप संपर्क करें। बहुत लोगों के आके हमने बाय बैक भी कर लिया, उन्होंने पोजीशन ले लिए, वहां बना भी रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब कोई बंदा आएगा ही नहीं। बिल्कुल। अब ये लोगों को इसलिए क्वेरी आई क्योंकि जो ये ऐड चलती है ना, हाँ जी, अपना 30 लाख रुपए 25 लाख रुपए इस तरह की ऐड चलती हैं, तो लोगों को लगता है कि यार बढ़ गया, लेकिन हमें तो मिला ही नहीं। भैया मिलेगा तब जब तुम जाके मांगोगे, पूछोगे, कोई प्रोसीजर फॉलो करोगे। जी जी जी। कोई ऐसा थोड़ी कि आपकी रजिस्ट्री आपके घर पे पड़ी है कि आपको कोई आके घर पे के जी आ जाओ पोजीशन ले लो, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी। ऐसा भी हो सकता था अगर आपके पास नंबर हो, हाँ, कम्युनिकेशन गैप ना हो। बिल्कुल जी। और मैंने तो न्यूज़पेपर में भी निकलवाया था कि अगर इस एरिया में किसी को पोजीशन नहीं मिला अब तक, हमसे आके संपर्क करें। ओके।
और बंदा क्या कर सकता है बताओ। और तो आपका कहना ये है कि जो ऑडियंस हमारी देख रही है, हाँ, उनको हम इस पॉडकास्ट के बाद एक लिंक देंगे, हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा व्हाट्सएप का, हाँ, जिसके ऊपर वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, हाँ, लैंड से रिलेटेड, हाँ, वो वहाँ पे शेयर करें और उसको आप सोल्व करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। चाहे वो उन्होंने आपसे लिया या किसी के थ्रू लिया है, चाहे वो कैसा भी इशू है, वो आप उसमें हेल्प करोगे उनको। हेल्प, देखो ये हेल्प नहीं होता, हेल्प कुछ चीज और होती है, इसको हेल्प नहीं कह सकते। जी जी, दिस इज अ बिजनेस डील। ओके, ये हेल्प, ये सब चीजें, ये बिजनेस के वर्ड नहीं है। जी जी जी, ठीक है। उन्होंने जिल लिया तो उनका इशू होगा, उसे रिजॉल्व करा देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी। और दूसरी बात, ये सारा टांटा हमने खत्म ही कर दिया। अच्छा, ये जब चीजें थी ना, ये तो हो जाएगा। ओके। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये सब चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी। लोग आएंगे, आप लिंक देना, लोग कॉल करेंगे, मिर्जापुर आ जाएं, मेरा नंबर सभी के पास है। ठीक है, क्योंकि मुझे काम वही करना, मुझे 20 साल हो गए। बिल्कुल जी। ठीक है। और दूसरी बात, तो अब हमने क्या किया है, एक मैं आपके माध्यम से, जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अब मैंने देखा है कि कुछ लोग ना ऐड कर देते हैं, कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, ऐड कर देंगे। कुछ लोग विदाउट परमिशन ऐड विदाउट परमिशन भी ऐड सोशल मीडिया पे अपलोड हर आदमी को आज की डेट में काम चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं पॉजिटिव मैन हूँ, मैं किसी पर मैं कहता हूँ कि आपने अगर ऐड करनी है, आप पूरे कंसेप्ट को समझें। बिल्कुल, कंसेप्ट क्या है, लैंड के कंसेप्ट को समझें कि अगर जिस ऐड से अगर आपका कोई कस्टमर क्लिक हो रहा है, उसे क्या मिल रहा है। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपसे माध्यम से, मैं सभी जितने मेरे यूट्यूब चैनल वाले भाई बहन व्यूअर है, सोशल मीडिया के जो व्यूअर्स हैं, मतलब जो जिनके चैनल्स हैं, वो काइंडली हमारे किसी प्रोडक्ट की कोई ऐड ना करें, हमारे किसी प्रोजेक्ट की कोई ऐड ना करें। बिल्कुल जी। अनटिल जब तक वो अपनी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते, हमारी टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं करते, प्लीज मैं आपके फिर ये कह रहा हूँ, कोई ऐड मत करें हमारे उसकी। बिल्कुल, ठीक है। तो एक मैसेज है इस वीडियो के जरिए, जो भी देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो भी चैनल पार्टनर्स हैं, वो वीडियोस मत डालें। एक क्राइटेरिया है, एक एलिजिबिलिटी है, आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी एलिजिबिलिटी समझे, क्राइटेरिया समझे, किस तरीके से वर्किंग करनी है, उसके बाद मोस्ट वेलकम ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, हाँ भाई, हम उसी से ऐड करवाएंगे जो नेचर लवर होगा, जिसको नेचर के प्रति प्यार होगा। ऐसे थोड़ी है कि कुछ लोग हैं सिर्फ व्यूज के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब जिसने भी ऐड अब तक भी डाली है, उसको डिलीट ही कर दें तो बेटर है। जी जी जी, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले, आपको पता ही नहीं, अगर जो कोई आपसे बिना पूछे अब इस पॉडकास्ट के बाद भी कोई वीडियो डाल दे या फिर कुछ ऐसा कुछ, वो हमारी लीगल टीम अपने आप उससे बात करेगी। ठीक, हाँ, लीगल टीम अपने आप बात करेगी। जब तक हमारी आप क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करेंगे, एलिजिबिलिटी पूरी करेंगे नहीं, तब तक आप ऐड ना करें। बिल्कुल, दुनिया पड़ी है, जिस मर्जी पे की करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक माध्यम से और बता रहा हूँ आपको, अब हमारी जगह का कोई रेट नहीं जी। ओके, क्योंकि हमने सेल टोटली स्टॉप कर दिया। किसी को हम वहाँ पे जमीन नहीं देंगे। ठीक है। जो बंदा हमारी एलिजिबिलिटी पूरी करेगा, अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करे, हमने एक एलिजिबिलिटी रख दी है कि जो बंदा ये एलिजिबिलिटी पूरी करेगा वही वहाँ जमीन ले पाएगा हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप आके जमीन ले लोगे। जिसका पैसे हो तो कहीं भी ले ले। बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ, हम अपने एरिया में ऐसे बंदों को जमीन देंगे जो हमें लगेगा कि नेचर लवर है और हमारा जो क्राइटेरिया है उससे पूरा कर रहे हैं, तभी वो जमीन ले पाएंगे। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे अफसर साहबान हो, कोई भी हो। हाँ जी। जब तक हमारा एलिजिबिलिटी आप पूरी नहीं करेंगे जमीन लेने के लिए वहाँ पे, तब तक आपको वहाँ जमीन नहीं मिलेगी। ना तो कोई प्रमोशन कर पाएगा विदाउट एलिजिबिलिटी पूरी करें, और ना ही कोई लैंड ले पाएगा। तो बिल्कुल अच्छा ही चीज़ है, क्योंकि देखो हम भी आपके साथ नेचर लवर ही हैं, तभी आज इस पॉडकास्ट पे बैठे हैं। देखो जिसका इंटरेस्ट होता है वही क्वेरी करता है, अदरवाइज तो लोग नेगेटिव बोलने वाले बहुत हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। ठीक है। देखो जिस आदमी की माइंडसेट ही नेगेटिव है ना, उसका पॉजिटिव नहीं कर सकते। एक और बात सर, जैसे काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि भी अगर जो आपको गवर्नमेंट ही वहाँ पे कुछ ना करने दे, अच्छा, तो इसके बाद, क्योंकि देखो आप तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो 20 सालों से, क्या आपको गवर्नमेंट ही रोक दे कुछ करने से वहाँ पे? तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स के ये भी सवाल आते हैं कई बार। देखो भैया, अगर आप इस माइंडसेट से लोगे ना कि अगर मुझे वो ऐसे ना करने दे, वो ऐसे ना करने दे, वो ऐसे ना करने दे, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर मैं बोल दूं सचिन भाई कल को आप शादी मत करना, अगर आपका डिवोर्स हो गया तो करोगे नहीं करोगे? बताओ, आप बताओ।
बिल्कुल करेंगे जी। वो तो क्यों करोगे? मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर कल को डाइवोर्स हो गया बताओ। दूसरी बात, मैं तो पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ। हाँ जी। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है जी। सरकार पेड़ लगाने से मना कर देगी? नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ हम लोगों का प्रोजेक्ट, हम 20 लाख पेड़ लगा रहे हैं, 3 साल में लगा देंगे 20 लाख पेड़। और ऐसा पेड़ जो 24/7 ऑक्सीजन रिलीज करता है। अभी तो 15,000 लगे हैं। आप 15,000 जगह, जिस जगह पे लगे हैं वहां का टेम्परेचर देखना, खड़े होके देखना, चाहे हवा चल रही हो चाहे ना चल रही हो। 20 लाख पेड़ एक छोटे से एरिया में। हाँ, अब देखना आके कि क्या जन्नत बन जाएगी वो। उसको आज नहीं, आज से 3 साल 4 साल बाद देखना क्या बनेगी। जी जी जी। ठीक है। कौन सी सरकार है जो कहेगी पेड़ मत लगाओ? हम तो फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, फॉरेस्ट को रेज कर देंगे, सरकार से अच्छा रेज कर देंगे। सरकार से अच्छा रेज कर देंगे फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट का मतलब क्या था? फॉरेस्ट इज अ प्लेस वेयर यू कैन डू द रेस्ट, दैट इज द प्लेस फॉर रेस्ट, दैट इज फॉरेस्ट। Yes, for rest is for rest. and leave the rest on the God. Yes. ठीक है। बाकी सब ये लैंड हम उसी को देंगे जो हमारी एलिजिबिलिटी पूरी करेगा, बाकी देंगे नहीं। चाहे आप जितना मर्जी, अभी आपको अभी कह रहे थे कि चाहे आपको कोई 50 लाख दे, 30 लाख की जमीन का करोड़ दे, चाहे भैया 2 करोड़ दे, तब भी नहीं देंगे यार। हम उसी आदमी को देंगे जिसका रुझान नेचर के प्रति है। बिल्कुल। ठीक है। जो आगे हमारी नेचर के प्रति जो टर्म एंड कंडीशन हमने सेट की हैं उसको आगे पूरा करेगा तभी जमीन ले पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है, एक बात और, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है, क्योंकि अगर मैं आज ना आता तो आपके डाउट और बढ़ जाते। बिल्कुल। फिर आपका क्वेश्चन एक तो मैंने बता दिया कि सरकार, दूसरा पिछली बार तो आपने मुझे बोला था कि जी ये तो फॉरेस्ट लैंड है। हाँ जी। तो मैंने कहा था जी आप मेरे को पेपर दो, पेपर ला के दो, मैं आपको 50,000 का इनाम दूंगा। उस ब्रॉडकास्ट को भी 2 महीने हो गए जी, ब्रॉडकास्ट को। हाँ जी। पेपर आए आपके पास? नहीं, बोलने वाले तो अभी भी हैं। बोलने वाले तो हमेशा ही मिलेंगे। बोलने वाले तो जब आप मर जाओगे तब भी बोलते रहेंगे। कुछ नहीं करके क्या जिंदगी में। बोलने वाले तो जब आप पैदा होगे ना, फिर कैसे कर रहा, मैं कैसे घर में पैदा हो गया। हाँ जी। ठीक है। बोलने वाले तो जन्म से लेके मौत तक, मौत के बाद भी वो बोलते ही रहेंगे भैया। उनको परमात्मा ने ड्यूटी बोलने की दी है। ऐसे लोगों से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है कि लोग बोलते हैं। बात आई प्रैक्टिकल की। आप मेरे को भैया बताओ, मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है, आपको कोई पेपर मिला फॉरेस्ट एक्ट का? नहीं। कि जो ये कह दे कि फॉरेस्ट लैंड है हमारी? नहीं, कोई पेपर नहीं मिला। फिर एग्रीकल्चर लैंड का टाइटल जरूर देखा मैंने। हाँ जरूर। अच्छा, दूसरी बात, अब आप भी देखो, आपसे फार्म हाउस, 25 लाख का फार्म हाउस। कोई फार्म हाउस नहीं बेचते हम लोग। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आके कंसेप्ट समझो। भी कंसेप्ट क्या है? हम लोग एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, और एग्रीकल्चर लैंड बेचने से कोई अथॉरिटी, कोई सरकार को मना थोड़ी कर सकती है, रोक थोड़ी सकती है। बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात समझे आप? बिल्कुल जी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन इन्फ्लुएंसर बोलते हो आप उसको, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छे से काम करें। और मैं कह रहा हूँ हमारी गाइडेंस के साथ आप ऐड करेंगे ना, तो आप 4 पैसे भी अच्छे कमाएंगे। ठीक है ना? तो अब बताओ, सरकार मुझे किस काम में रोकेगी? ना मैंने वहां सड़कें बनानी, ना मैंने वहां बिल्डिंगें बनानी, ना मैंने वहां कोई कुदरत का नुकसान करना। फिर क्या बचा सरकार के पास? कुछ लोग आते हैं कि यहाँ पे पेड़ काटना अलाउड नहीं है। मैं उनको समझाता भी हूँ, वैसे कोई बात होती है मेरी कि पेड़ तो आप कहीं पे भी नहीं काट सकते। अच्छा, आप को कभी हमारी टीम से कहा कि पेड़ काट दो? नहीं। जो रास्ते में पेड़ लगा है, हमने उस पर एक बोर्ड लगाया, पढ़ा आपने उस बोर्ड को कि मुझे मत काटो, मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा। ठीक। एक भी पेड़ ऐसा दिखा दो जो हमारी टीम ने डेवलपमेंट के लिए काटा हो। एक भी नहीं, बल्कि आप तो बोल रहे हो कि हम आपको 50 प्लांट अलग से देंगे। हाँ? और हम आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएंगे जिसमें आपको प्लांटेशन करनी है। बना दिया क्राइटेरिया। अच्छा जी। हाँ, वो सब डिसाइडेड है, वो सारा वो फॉलो करो। हाँ? लैंड लो और हमारे साथ। अच्छा, दूसरा ये जो ऑफ रोडिंग वाले आते हैं ना, वो नदियों से गाड़ी घुमाते हैं 4x4 की, मैं इनको भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भैया अब वहाँ आके कोई ऑफ रोडिंग ऐसे मत करें। हमारी एलिजिबिलिटी पूरी करें, क्राइटेरिया पूरी करें। नथिंग इज फ्री, कुछ भी फ्री नहीं ऑफ अब। बिल्कुल। ठीक है। तो बड़े शौक से करनी ऑफ राइडिंग, लेकिन हमारा क्राइटेरिया पूरा करें। ठीक है ना? तो सब उनको मैंने आपके जरिए मैसेज कन्वे कर दिया। बिल्कुल। ठीक है। वी आर ओपन 24/7। ठीक है। अगर और कोई मन में आपके क्वेश्चन, दुविधा कभी भी आ जाए, हाँ जी, ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम जी। ठीक है। और आपके जरिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। अब
त्योहारों का सीजन चल रहा है। हाँ जी। कि इस बार मैंने तो और मेरी फैमिली तो हमने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया है कि हम लोग ग्रीन दिवाली मनाएंगे। ओके जी। एक फुलझड़ी तक भी नहीं चलाएंगे। ओके जी। देयर विल बी अ क्रैकर्स फ्री दिवाली। ओके जी। ठीक है, तो आप सबसे यही करूंगा, इस आज ऐसे धनतेरस है, आप अपने नाम का, अपने परिवार के नाम का जरूर एक प्लांट जरूर लगाएं, और वहां लगाएं जहां उसकी मेंटेनेंस हो सके। मैं एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, कई बार क्या होता है दूर दराज बैठे हैं काफी सारे व्यूअर्स हमारे, उनके पास टाइम नहीं लग पाता, कुछ कामकाज ऐसे हो जाते हैं, कई बार दिन में सोना होता है, रात को काम करना होता है, फैमिली मैन ज्यादातर होते हैं, तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे वो ऑनलाइन ट्री प्लांटेशन कर सकें? देखिए वो कंसेप्ट भी है, हाँ। लेकिन आज मैं अभी आपके माध्यम से वो चीज में नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए हमारी अलग टीम है। ओके, क्योंकि डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो क्यों ना डिजिटली एक ड्राइव के एक हमारी अलग से टीम है, वो हमारी अलग से एक टीम है। हाँ जी, ठीक है, तो अभी हमारा एक और मिशन चलेगा। जी जी, उसका पॉडकास्ट हम रखेंगे फिर कभी उसके रिगार्डिंग? हाँ वो करेंगे, ओके, उसके रिगार्डिंग जल्दी। जी जी जी, उसके रिगार्डिंग करेंगे, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग करेंगे। ठीक है जी, कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो। ओके जी, ठीक है, तो काफी चीजें हम लोग नेचर के लिए कर रहे हैं। हमारी टैगलाइन है लेट्स पे बैक टू द नेचर। भी नेचर का भी ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखो। यार नेचर का ख्याल रखोगे ना, नेचर अपने आप आपका ख्याल रखेगी। जी जी बिल्कुल, सिंपल फंड है दिस। जो आप यूनिवर्स को दोगे वो आपको वापस आएगा घूम के, सिंपल वही बाउंस बैक होगा। बिल्कुल जी, और बताएं, और क्या जानना चाहते हैं आप? मेन तो यही था कि भी पोजेशन वाली जो आपने बात बताई कि भी आप लिंक शेयर कर रहे हैं, जिसको फॉलो करके वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपने बेचनी है बेच सकते हो, पोजेशन लेना पोजेशन ले सकते हो। ठीक है, अब तो यू है, कोई इशू नहीं, हम लोग वही काम कर रहे हैं, हम आपको वही मिलेंगे। बिल्कुल, कभी भी आ जाओ हम वही मिलेंगे। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें टाइम दिया, क्वेरी क्लियर की हमारे व्यूअर्स की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग हैं वो मेरे को बोलते हैं, फ़ोन भी आते हैं, तो इसलिए मैंने पॉडकास्ट आपके साथ आज ज़रूरी समझा रखना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपके चैनल से पूरे देशवासियों को मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। बाकी आपका काम है लोगों को सुनना, लोगों को सुनते रहिए। हाँ जी, ठीक है, हमारा काम है आपको जवाब देने, हम लोग देते रहेंगे। अगेन, अगर जो आपको कोई भी पेपर देता है, कोई भी आपको जो बोल रहे हैं, तो आप ज़रूर लेके आएँ। और जो हमने पिछले पॉडकास्ट में आपने नहीं देखा, जो कमिटमेंट की थी, आप देख सकते हैं, वो हम आपके लिए ऑलवेज रेडी हैं। कमिटमेंट से हम नहीं भागेंगे। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस दिवाली आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, नई नई खुशियाँ आए। और मैं भी कपिल शर्मा जी के साथ इस ग्रीन जो आपने मुहिम चलाई है, उसमें मैं ज़रूर आपको एक संदेश दूंगा कि भी आप भी अपनी फैमिली के नाम का, अपने बच्चों के नाम का, अपने बुजुर्गों के नाम का इस दिवाली प्लांटेशन ज़रूर करें, जिससे कि एनवायरनमेंट को एक अच्छा मैसेज जाए वो हमारे प्रति, और अच्छा, क्योंकि जो हम यूनिवर्स को देंगे वो हमें रिवर्स मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद।